हो अज़ाब वक़िहु अज़ाब वक़िहुल अज़ाब, इनको अज़ाब भी न देना, अज़ाब से भी बचा लेना, क्योंकि नीयत अच्छी होगी। नीयत अच्छी होगी। मेरे खलीफा मेरे दामाद ज़ुन्नूरैन के खून का मुतालबा करेंगे, अगरचे उसमें खता होगी, जल्दी वाली खता के जल्दी करो जी बेशक, लेकिन बेशक उस खता इज्तिहादी पर भी अल्लाह मुआखजा न फरमाना। अब रसूल ने बचा लिया, रसूल ने अपनी हिमायत में अमीर मुआविया को ले लिया। तुम कौन होते हो फिद्दी न फिद्दी के शोरबे? जी बेशक। तुम कौन होते हो? जी तुम कौन हो? दुकानों पे फिरोगे जी, हैं? अमीर मुआविया ने ये किया है, तुम मज़ारों पे जाके मुजाविरों से जाहिलों से कहोगे क्यों कर दिया? जाहिलों की बात मानोगे मुजाविरों की? याद रखो, एक सहाबी का दुश्मन दूसरे सहाबी का भी दुश्मन है, क्योंकि कुरान की नस ने यह बताया कि ये सारे सहाबा आपस में रहम दिल हैं, आपस में दोस्त हैं। तो जो अली का दोस्त होने का दावा करे और अमीर मुआविया का दुश्मन हो, तो हजरत अली भी उसको लतिया के जहन्नम में दाखिल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। हर सहाबी नबी जन्नती, हर सहाबी नबी। नारे तकबीर, शेरे वर्ड, शेरे हिंदुस्तान। क्या बताऊं यार, टाइम बहुत हो गया, टाइम बहुत हो गया, और मजमून अभी बहुत है, मजमून बहुत है, और तुम्हारा मजा भी बहुत है, जोश भी तुम्हारे अंदर बहुत है। माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे और सबका ईमान बचाए रखे। आमीन। ले बैठ जाओ, ये क्या हो रहा है? वो कह रहे हैं कोई मुनाजरा सुना दीजिए कहीं का जो हमने किया हो। चलिए, मुनाजरा ऐसा ही होता है जैसे सुन रहे हो। सुनो मेरे अजीजों, 10 साल छोटे हैं, हाँ हमसे 10 साल छोटे हैं, तुम्हारी उम्र के हैं। चलिए, अब उम्र में क्या बहस करना है यार, इसमें क्या होंगे किसी उम्र के यार कोई। इंशाअल्लाह 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 सुभान 30 साल के होंगे सब जी, ज्यादा 33 साल के, रिवायतें अलग अलग। हाँ मेरे अजीजों, ये बताओ मुझे, झगड़ा हुआ मौलाए कायनात और अमीरुल मोमिनीन अमीर मुआविया में, क्यों भाई? कुछ सहाबा इनके साथ, कुछ सहाबा इकराम उनके साथ, कुछ इनके साथ, क्यों? ऐसा ही तो है, अरे ऐसा ही तो है। वो सब सहाबी थे या ताबी थे ज्यादा से ज्यादा कुछ उनमें, सब हक पर, सब। मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, अब इनके अगर फजाइल बयान करना शुरू करूं तो सुबह हो जाए, फजाइल बयान ना हो, क्या करें? क्या होने दो, सुबह होने दो। अरे हमको रोक थोड़े लेंगे, सुबह तो होना ही होना है, और क्या और क्या। हाँ। अब है क्यों भाई साहब, क्या भाई? हाँ अब ये बताइए कि आज हमारी ये आखिरी तकरीर हो रही है क्या है? पहली तो है, फैजगंज में पहली है, लेकिन हो सकता है भाई आखिरी भी हो जाए। वही भेटा में भी होगी, ये बेटे में हो रही है। चलो भैया यार, हर बात में झगड़ा करते हो। चलिए, पहली है, अब अल्लाह चाहेगा तो दूसरी तकरीर भी होगी इंशाअल्लाह।
और अब के पूरे इलाके को इकट्ठा करना है तुम्हें। हर आदमी मेहनत करेगा, क्योंकि हुजूर के जलसे के लिए अगर मेहनत कर ली ना तो इंशाअल्लाह जन्नत में भी कदम पहुंचेगा। आइंदा जलसा कैसा होगा? बड़ा, मजमा बहुत, इंशाअल्लाह। कौन कौन मेहनत करेगा जरा हाथ उठाओ तो उसमें पीछे वाले। अरे वो कौन सी चंदियावली है, कौन सी वो धनियावली धनियावली में बड़ा जज्बा पैदा हो गया है। वहां तो सुना है बुढ़े लोग तो करने ही नहीं देना चाहते थे जलसा, नौजवान चंद नौजवान जागे, और अब तो यह है बुढ़ों को जवानों से ज्यादा ताकत मिल गई है। जी बेशक। यहां भी जवानों क्या? अरे तो बुढ़े के जन्नती हो गए रजिस्टर्ड। ये जवानी जवाने करेंगे काम, अब बुढ़े नहीं करेंगे कुछ। अच्छा, गुलामाने ताजुश्री, वाह। खैर, बुजुर्गों की दुआएं लो, बूढ़ों की दुआएं लो, और दीन का काम करो खूब। अब मैं आखिरी हदीस सुनाऊंगा, चूंकि मेरा मूड बना था कि मैं अशिद्दाउ अलल कुफ्फार रहमाउ बैनहुम और अल्लज़ीना माहू वगैरह के मानी और मतालिब और इसकी शरह बयान करूं, मगर बात दूसरी तरफ चल गई तो उधर ही हो गया काम सब। जंग हो गई खत्म, जंग हो गई, जोर से बोलो, खत्म, ठीक है। अच्छा, खिलाफत आ गई हजरत इमाम हसन के पास, क्योंकि 6 महीने मौलाए कायनात पहले दुनिया से तशरीफ ले गए, शहीद कर दिए गए। इब्ने मुलजिम मरदूद ने उनको शहीद किया था, और 6 महीने खिलाफत के बाकी थे। 30 साल में, कि मेरे आका ने फरमाया था खिलाफत राशिदा 30 साल रहेगी, और 6 महीने कम रहे, तो वो खिलाफत राशिदा की तकमील हजरत इमाम हसन के जरिए हुई है। ठीक है, होगी बात। ये बता रहा हूं, बेमाना नहीं है, बहुत माना है इसका। खलीफा राशिद हजरत सैयदना इमाम हसन मुजतबा सैयदुल अस्किया, जिनके बारे में मेरे आका ने फरमाया उनके भाई इमाम हुसैन सैयदुल शुहदा, दोनों भाइयों को एक साथ जिक्र में फरमाया, इन्नल हसना वल हुसैना सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तड़प के जोर से बोलो, जो इमाम हसन हुसैन से जो मोहब्बत रखते हैं तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। ऊपर वालों को कम है क्या? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम हुसैन का जिक्र आया, फिर प्यास तुम्हें लग रही है? करबला में होते तो कहां जाते? चलो थोड़ी देर बर्दाश्त करो मेरे अजीजों। ध्यान हट जाता है ना, ध्यान हट जाता है, तो ध्यान जब हट जाता है तो वो लुत्फ और लज्जत है जो उसमें कमी आ जाती है। फरमाया बेशक मेरा नूरे नजर हसन, हुजूर फरमाते हैं, और बेशक मेरा लख्ते जिगर हुसैन, ये दोनों मेरे शहजादे नवासे, ये जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब जवाना ने जन्नत के सरदार हैं इमाम हसन। इमाम हसन है कि नहीं बोलो? ये राफजी जो है ना, राफजी इमाम हसन से मोहब्बत बहुत कम, नाम ले लिया कभी तो ले लिया जी। वो इमाम हुसैन से मोहब्बत इतनी कि माज़अल्लाह हद से आगे, मौला अली से इतनी कि हद से आगे, कुफ्र में दाखिल। तो इमाम हसन से मोहब्बत कम करते हैं। क्यों? हैं तो दोनों शहजादे हुजूर के, हैं कि नहीं है? और दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं कि नहीं है? मगर सुनिए, एक मर्तबा इमाम हसन दौड़ते हुए हाजिर हुए, मेरे मुस्तफा खुतबा दे रहे हैं,
सरकार ने इमाम हसन को लिया अपनी गोद में और इरशाद फरमाया, इब्नी हाजा सैयद। सुभान अल्लाह, बुखारी शरीफ में हदीस है ये। सुभान अल्लाह। इब्नी हाजा सैयद लअल्लल्लाह अन युस्लिहा बिही बैन फियतैन अज़ीमतैन मिनल मुस्लिमीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कंजूसी ना करो। सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया, ये मेरा शहजादा अभी बचपन है। किसका बचपन है? इमाम हसन का बचपन है। गोद में लिए मुस्तफा और फरमाते, मेरा ये बेटा सैयद है, सरदार है। अल्लाह पाक इस मेरे शहजादे के जरिए मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों में सुलह करा देगा। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक अपने तलबा और अपने अजीजों, अपने उलमा को एक उसूल बताऊं। मौलाना इकराम तवज्जो करना। ये लाला ये मौलाना इकराम साहब और उलमा पढ़ाते हैं कि ये तरज्जी के लिए है। काय के लिए? ये तो हमारे मुरीद है, ये बहुत बासलाहियत शहजादा है हमारा साहिबजादा, ये वहां के मुरादाबाद जिले के। मुरादाबाद के हो? मुर्दाबाद के हो? जल्दी जल्दी मुर्दाबाद भी बोल देते हैं लोग। हाँ, बहुत बोलते हैं ना। हाँ, कहां से आ रहे हो? मुर्दाबाद से आ रहे हो। हाँ, तो लाल काय के लिए है? तरज्जी के लिए। क्यों भाई? जी, तरज्जी के लिए। तरज्जी के लिए। और तरज्जी में एहतिमाल होता है, उम्मीद होती है। क्या होता है? उम्मीद होती। क्या उम्मीद है कि ऐसा हो जाएगा, तो उसमें एक किस्म का शुबे का पहलू होता है। उम्मीद में उम्मीद है कि कल को बारिश हो जाएगी। बादल देखे तुमने? उम्मीद है कि बारिश हो जाएगी, तो ये तरज्जी है। कोई मुल्ला जी यहां पर ये कह सकता है कि साहब लाला है, हदीस में हुजूर ने उम्मीद बताई थी, यकीन तो नहीं बताया था। जी, बेशक। यकीन तो नहीं बताया था कि यकीनन ऐसा होगा कि सुलह कराएगा। फिर उम्मीद ही उम्मीद तो बताई, यकीन तो नहीं। यकीन का सीखा तो हुजूर ने बोला नहीं। तो मैंने कहा, मुल्ला जियो होश की पियो। जी, बेशक। मुल्ला जियो होश की पियो, होश की पियो। पहली बात तो ये कि मुस्तफा ने अगर उम्मीद वाला कलमा भी बोला तो वो यकीन की सूरत में अमल में आ गया। जी, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोलो बोलो, सुभान अल्लाह। अमल की सूरत में आया कि नहीं आया? हुआ कि नहीं हुआ? वो हुआ ऐसा, वो भी बताता हूं। हुआ। एक बात, एक जवाब। दूसरा जवाब बड़ा प्यारा जवाब, वो ये कि माओ शुमा का कलाम हो तो लाला तरज्जी के लिए होता है, और जब खुदा और रसूल का कलाम हो तो वो यकीन के लिए माना में होता है। बेशक। ये है तरज्जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मुल्ला जियो होश की पियो। अभी तुम्हें पता नहीं है बसंत रखे कहाँ हैं। जी, कर रहे हो। हमारा नाम लिया, वो जिसका तुम जिक्र कर रहे थे, मैं तो उस जहन्नमी कुत्ते का नाम भी नहीं लेना चाहता, खबीस का। बड़ा मुनाजरा का चैलेंज देता था। किसी ने हमारा नाम लेके उससे कह दिया कि मौलाना सगीर साहब से मुनाजरा करने को तैयार है। जी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बोला, मैं उन्हें जानता हूं, मैं उनसे भी कर लूंगा, हमसे मुनाजरा कर लेगा। अबे हिंदुस्तान में कोई बेदीन ऐसा नहीं है जिसके छक्के न छूट जाए नाम सुन के। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मुनाज़रे अहले सुन्नत, शेर रज़ा, नारे तकबीर, अल्लामा सगीर अहमद
आ गई तुम्हारे अंदर, जान आ गई तुम्हारे अंदर तो क्या बात है। हाँ और क्या मेरे अजीजों, हमने मुनाजरे की, पूरी जिंदगी मुनाजरों में गुजर गई हमारी, और हमने बड़े बड़े मुल्लों के छक्के छुड़ाए, लंबे लंबे लिटा दिए, कुछ मुल्ले किताबें छोड़ के भागे, कुछ कपड़े ओढ़ के, कपड़े नहीं पर्दा बुर्का ओढ़ के भागे। कई जगह के ऐसे हैं मामला, जो बड़े बड़े अपने आप को तागूत समझते थे वो बुर्के ओढ़ के भागे। ताहिर गयाबी वगैरह, सालिम कासमी वगैरह, ये फैजाबाद के डिस्ट्रिक्ट शहजोरा से जब हम पहुंच गए मुनाजरे के लिए तो पर्दे ओढ़ के भागे जी, बेशक बुर्के ओढ़ के। फिर उसके बाद एक जलसे में हम गए, मुनाजरे की बात है ये तो, और जब फिर हम गए वहां तो लोगों ने बताया हजरत बुर्के ओढ़ ओढ़ के भागे थे ये मौलवी, जब आप आ गए थे तो हमने कहा भाई हम तो तुम्हारा पीछा कयामत में भी करेंगे। बेशक सुभान अल्लाह, कयामत में भी पीछा करेंगे। वहां बताओ कहां से थान लाओगे, कहां से मशीन लाओगे, कहां से दर्जी लाओगे, कहां से सिलाई मशीन लाओगे, कहां से फीता और गज लाओगे, वहां सिलाई कहां से करवाओगे बुर्कों की और पर्दों की। हम तो तुम्हारा पीछा वहां भी करेंगे। इधर सितमगर हुनर आजमाए, इधर सितमगर हुनर आजमाए, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सुल्तानुल मुनाजरीन, नारे तकबीर। न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, न खंजर उठेगा न तलवार उनसे, वो बाजू मेरे आजमाए हुए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शेरे कादरियत, शेरे रज़वियत, मनाज़रे अहले सुन्नत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, शाने सिहाबा, अजमते सिहाबा। कौन था जिसको ताजु शरिया सारे हिंदुस्तान में मुंतखब करके मुनाजरे के लिए भेजा करते थे? कौन था? सगीर अहमद रज़वी अदना गुलाम हुजूर मुफ्ती आजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन है उड़पी कर्नाटक के मुनाजरे में जिसको मुहद्दिस कबीर अल्लामा ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब ने गैर मुक़ल्लिदीन के मुकाबले में मुंतखब किया मुनाजरे के लिए कि मैं सदरे मुनाजरा रहूंगा और मुनाजिर तुम रहोगे? वो यही गुलाम था और अल्लामा साहब का शागिर्द था, हुजूर मुफ्ती आजम का अदना गुलाम। जब हम पहुंचे उड़पी कर्नाटक तो पता ये लगा, जब उन्होंने सुना सगीर अहमद रज़वी आ रहे हैं जी, तो 2 लाख रुपए उन्होंने हरजाना खर्चाना देके और जान छुड़ाई। भगदड़ मच गई, मौलवियों में भगदड़ मच गई। तो वहीं पर जहां मुनाजरा होना था उस स्टेज पर हमने बताया कि ये हमारी नजर में गुमराह बद्दीन है, इसलिए बद्दीन है, इसलिए बद्दीन है, इसलिए बद्दीन है। दलाइल हमने पेश किए, सुन्नियत के झंडे गड़ गए वहां। बेशक सुभान अल्लाह। अभी 2 साल पहले की बात है, 25 अगस्त था, यह अगस्त गुजरा, इससे और पहले का अगस्त। तो मैं जोश आ रहा मौलाना नूरानी साहब, नूरी साहब, ये कह के ही बैठ गए सब। हम गए वहां भुड़ार, इंटरनेट पे देख लेना जरा, भुड़ार मुनाजरा तय हो गया। उसने कहा मैं काफिर साबित करो बरेलवियो, तुम्हारे अंदर दम है तो तुम साबित करो। आला हजरत ने जो इन काफिर करार दिया है ना इनकी गुस्ताखियों की वजह से, तो बड़ा चैलेंज दिया, व्हाट्सएप पे आ गया चैलेंज, यूट्यूब पे। अब सब हलचल मच गई। तो सुन्नियों ने क्या किया, मुंतखब हमें किया।
गवाह देखो मौलाना इमरान बरकाती माशाल्लाह, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। आमीन। एक हफ्ता पहले जाके वहां सारे काम सेट किए और हमने कहा भैया एक काम करना, मुनाजरा तो हम करेंगे लेकिन मुनाजरे से पहले तक हमारा नाम मत खोलना। हाय हाय बेशक। नाम मत खोलना, नाम मत खोलना, क्योंकि वो तो हश्र देख चुके हैं कई जगह, जी बेशक। जिंदगी भर देखते चले आए। तो ये हमारा लड़का ये कमाल ये भी थे, अब बड़े वाले लड़के हाजी ताल मुस्तफा जहरी वो भी थे, मौलाना शम्स वगैरह और कई हमारे मदरसे का स्टाफ। लेकिन पूरे इतनी किताबें लेके गए हम गाड़ी भर के, नाम हमारा छुपा दिया था जी। बल्कि पोस्टर छपा तो उसमें छपा मिन जानिब उलमाए अहले सुन्नत अल जामियतुल कादरिया रिछा बरेली शरीफ। वाह सुभान नाम नहीं अल्लाह। आया हमारा है? अब नाम हमने छुपा लिया। अब साहब ऐलान आया व्हाट्सएप में, ओ मुफ्ती आ रहा है वहां का, देवबंद का मुफ्ती और फलाने का जुफ्ती। जी समझा? अब ये देवबंदी मुफ्ती आए, वहां आ गए और मुनाजरा होगा और ये होगा, परमिशन भी हो गया। और जब उन्हें पता लग गया कि सगीर अहमद रज़वी जोखनपुरी गुलाम हुजूर मुफ्ती आजम भी आ रहे हैं, मुनाजरा वो करेंगे, और जैसे ही पता लगा है एसपी को दरख्वास्त, डीएम को दरख्वास्त, एसडीएम को दरख्वास्त कि झगड़ा हो जाएगा, मुनाजरा ख़त्म कराओ, मुनाजरा ख़त्म कराओ, मुनाजरा ख़त्म कराओ। समझे आप? तो हमने वहाँ पर क्या किया, किताबें सब चुन के और जो बयान दिया है मौलाना इमरान बरकाती ने बताया कि मुहर्रिकात मुनाजरा क्या थे, मबादी मुनाजरा क्या थे, शराइत मुनाजरा क्या थे, उन्होंने बड़ा। उसके बाद मुझसे कहा कि कुछ आप भी हजरत बयान कर दें। तो हमने बताया कि भाई हमारा नाम सुन के ये यहाँ ये भगदड़ क्यों मच जाती है, उसकी वजह क्या है। जी बेशक। तो हमने कहा अफ्रीका में एक मरतबा मुनाजरा तय हो रहा था अफ्रीका में, तो वो बोले भाई मुनाजिर तुम कहाँ से मंगाओगे, सुन्नियों ने कहा। तो बोले हम मंगाएंगे मुनाजिर पाकिस्तान से। पाकिस्तान के बड़े बड़े हुज्जती हैं ना, बोले हम मंगाएंगे पाकिस्तान से। तो देवबंदियों सुन्नियों से कहा तुम कहाँ से मंगाओगे, बोले हम मंगाएंगे हिंदुस्तान से। सुभान अल्लाह। और क्या, हिंदुस्तान तो वैसे गालिब रहता है पाकिस्तान पे, इंशाल्लाह रहेगा। तो बोले अच्छा किसको बुलाओगे, बोले हम बुलाएंगे बरेली शरीफ से सुभान अल्लाह। मौलाना सगीर अहमद रज़वी जोखनपुरी को बुलाएंगे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बस फट्टे उठ गए, खत्म, तय होते होते मुनाजरा खत्म। अब सन 97 में जब मुनाजरा हमने याकूतगंज में किया था जिला फर्रुखाबाद में, 1-1.5 घंटे के अंदर 3 मुनाजरों का दम निकाला था उनके, हमने 3 का। आज भी वो लोग अगर जिंदा होंगे ख्वाब में देख के मुझे डरते होंगे। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ। और उनमें एक उसामा भी था, एक अनीस बिलग्रामी था। उसामा वहां का बहुत बड़ा कानपुर का बनता है भगत, अंड भगत। उसामा के घर के पास एक मर्तबा जलसा हो गया इस मुनाजरे के बाद। तो हमने कहा उसामा, तुम उसामा हो, याकूतगंज के मुनाजरे से जो भागे थे वही हो। मैंने कहा वहां से याद रखो, वहां से चादरें लपेट लपेट के रुमाल ओढ़ लिए थे तुमने, रुमाल। और यहां घर से बाहर निकल के आओ, यहां बुर्का उड़ाऊंगा, बुर्का। किसकी हिम्मत। पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं। बेशक। जितने जज्बाती सुन्नी है वही सुने खास तौर पे। हाँ, और जो जज्बाती नहीं है अल्लाह उन्हें जज्बा पैदा कर दे। बेशक। पड़ा फलक को कभी दिल जलों से काम नहीं, और जला के खाक न कर दूं सगीर नाम। जिंदाबाद।
जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान चला के खाक न कर दूं सगीर नाम नहीं। तो मेरे अजीजों, हजरत सैयदना इमाम हसन मुजतबा सैयदुल अस्खिया रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए हुजूर ने क्या फरमाया, मेरा ये बेटा सरदार है और अल्लाह पाक इसके जरिए मुसलमानों के दो बड़े गिरोहों में सुलह कराए। करा देगा, मुसालहत करा देगा। अब हदीस पाक की बुखारी शरीफ में, पहली बात तो ये समझो बुखारी शरीफ में एक बात, ए भाई साहब काय में है ये तुम क्यों बोल रहे हो? सुना था या इनका सुन के बोल रहे हो? अच्छा, बुखारी शरीफ में एक बात। दूसरे ये कि इसमें हुजूर के इल्म गैब का इजहार है कि नबी को गैब का इल्म है, इसका सबूत है, इसमें है। अरे क्या देख रहे हो उनको यार, उनकी सदरी देख रहे हो तुम, बार बार क्या कर रहे हो? गैब का इल्म हुजूर को, अरे कैसे सुननी है, जोर से बोलो, है। उस वक्त तो झगड़ा नहीं हुआ था हुजूर के जमाने में कि भी इनका झगड़ा है ये मिटा देंगे, इन दोनों में झगड़ा चल रहा है ये मिटा देंगे। झगड़ा उस टाइम तो नहीं था हुजूर ने जब फरमाया, क्यों भाई? अरे जोर से बोलो, नहीं था। आइंदा होगा, ये भी हुजूर ने इशारा कर दिया, आइंदा होगा। और ये सराहत फरमा दी हुजूर ने कि वो जो झगड़ा होगा दोनों में, वो दोनों गिरोह मुसलमान हैं। यार हदीस के अल्फाज से इस्तेमाल करो, हैं वो दोनों मुसलमान है। फियतैन अजीमतैन मिनल मुस्लिमीन, जी बेशक। अब बताइए जिसे मुसलमान मुस्तफा कह दें, आय हाय बेशक, सुभान जिसे अल्लाह। हुजूर मुसलमान कह दें, अबे तू जिंदगी भर अपने आप को मुसलमान कहता, फिर अगर खुदा और रसूल न माने तो तू मुसलमान नहीं हो सकता। और मुस्तफा जिसे एक बार मुसलमान कह दे वो काफिर हो नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आल हजरत सुल्तानुल मुनाजिरीन, नारे तकबीर। फिर फरमाया फिअतैन अज़ीमतैन, गिरोह अजमत वाले हैं, वो गिरोह अजमत वाले गिरोह हैं जिनमें ये सुलह कराएंगे। जी बेशक, सुभान अल्लाह। हसन जिनकी सुलह कराएंगे वो दोनों गिरोह मुसलमानों के अजमत वाले हैं। अब हुजूर तो उनको अजीम कहें और तुम जलील, तुम क्या कह रहे हो? जिसे हुजूर अजीम फरमा रहे हैं, सुभान अल्लाह। तो उनकी अजमत से भीख मिल जाए तो हम अजीम हो जाएं। बेशक, सुभान अल्लाह। शान उन बुजुर्गों की। ये मेरे अजीजों, अब ये बताओ, इमाम हसन ने सुलह कराई, हजरत अमीर मुआविया को खिलाफत सुपुर्द की बाकायदा, और अमीरुल मोमिनीन बना दिया। जी बेशक, हजरत इमाम हसन ने। जी। और मालूम है उन पर, उनको सुपुर्द की खिलाफत, तलवारें ठहर गईं, खिलाफत सुपुर्द की, और अपने हाथ बढ़ाकर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में हाथ देकर उनकी बैअत और उनकी इताअत कबूल की हजरत इमाम हसन ने। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अमीरुल अल्लाह। मोमिनीन आप हैं, हुक्म आपका चलेगा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपका चलेगा, हुक्म आपका चलेगा। हजरत अमीर मुआविया की बैअत इमाम किसने की?
जोर से बोलो इमामे, इमाम हसन बोलो रज़ी अल्लाह। इमामे हसन ने की और उनसे ही बैत सारे सहाबा ने की उस वक्त की, और उनसे बैत सैयदुना सैयदुश शुहदा इमाम हुसैन ने की। बेशक सुबहान अल्लाह बोलो। सुबहान अल्लाह। अब जरा देखो, इमाम हुसैन ने बैत की, इमाम हसनैन, इमामैन हसनैन करीमैन दोनों ने बैत कर ली। ये वही इमाम हुसैन है कि जिन्होंने अमीर मुआविया से बैत कर ली, उनके हाथ में हाथ देकर, मगर जान दे दी यजीद पलीद से बैत नहीं फरमाई। बोलो बेशक सुबहान अल्लाह। समझो अजमत। बेशक इमाम हुसैन अमीर मुआविया को हक पर जानते थे कि अब ये अमीरुल मोमिनीन हो गए, वाक़यतन हो गए, क्योंकि ये इस काबिल हैं कि इनकी बैत की जाए, इनकी इताअत की जाए। लेकिन यजीद पलीद ये कहता था मेरी बैत कर लो। इमाम हुसैन ने जान दे दी, खानदान लुटा दिया, मगर यजीद पलीद के हाथ में अपना पाक हाथ, बोलो नहीं जोर दिया, से बोलो, नहीं दिया, नहीं दिया। और यही फरमाते रहे, न देंगे तेरे हाथ में हाथ अपना, न देंगे तेरे हाथ में हाथ अपना, कभी हक ने बातिल की मानी नहीं है। बेशक अगर हक का परचम न लहराया हमने तो जवानी हमारी जवानी नहीं है। सगीर अहले बातिल को पैगाम दे दो, सगीर अहले बातिल को आगाह कर दो, है हम शेर दिल मात खानी नहीं है। बेशक सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जो याकूतगंज का मुनाजरा जब ने जीता अल्हम्दुलिल्लाह, थोड़ी देर में दलाइल का अंबार लगा दिया हमने, और 3 मुनाजर उनके बदले और तीनों की हालत बिगड़ी। तो उस मौके पे हमने एक शेर कहा था, आता हो ये फतहो कामरानी ने कदम, एक कलाम है उसी में इजाफा कर दिया है इसका जी। ये फतहो कामरानी ने कदम चूमे हैं जो मेरे। हाय हाय ठंडे वाह। बस्ते में डाल रहे हो शेर यार, बेशक हैं? बोलो ना तलब के। सुबहान अल्लाह। ये फतहो कामरानी ने कदम चूमे हैं जो मेरे, मेरे मुर्शिद, हाय हाय। मेरे मुर्शिद, मेरे मुफ्ती आजम का ये फैज़ान है। बेशक सुबहान अल्लाह। बात बढ़ाएं तो बढ़ती चली जाएगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बहुत लंबा हो गया बयान, 2 घंटे से ज्यादा हो गया है।